नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोन ज्ञान टिप्स बाय ज्वेलरी एक्सपर्ट पे। आज हम लाए हैं सोने के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, क्योंकि सोने में जो इस समय सिचुएशन चल रही है, भाव का उतार चढ़ाव, तो ग्राहक बहुत परेशान हैं। वो सोचते हैं कि सोने में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स है मेरी तरफ से, तो देखिए लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। इस साल जो सोने ने भाव को छुआ है, जो ऊंचाई आज इस साल में सोने ने कवर की है, इससे ऐसा लग रहा है कि सोना 70-80 हज़ार पे जाके रुकेगा या लाख रुपए पे रुकेगा। अनिश्चितता इस तरीके की है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आज मैं ढूंढ के लाया हूँ दैनिक भास्कर की तरफ से। तो देखिए, आइए देखते हैं सोने में क्या होता है। 12 साल में 6 गुना कीमत बढ़ गई सोने की कीमत। क्यों? अगले साल 80 हज़ार तक सोना जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में और अधिक कि सोने में क्यों भाव ऊपर जा सकता है। लॉकडाउन लगा तब शेयर मार्केट धराशायी हो गई, लेकिन सोने की चमक बढ़ती गई। माना जा रहा है सोने के अगले साल प्रति 10 ग्राम 80 हज़ार तक का भाव जा सकता है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आई मंदी रिकवर होने में समय लग सकता है। सही बात है, क्योंकि मंदी इस तरीके की है कि ग्लोबल सिचुएशन इस समय मार्केट को लो लेके जा रही है। इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो एक तरफ है कि किसी सेफ हेवन में पैसा लगाया जाए ताकि आगे चल के उन्हें एक सेफ रिटर्न्स मिले। तो सोने के अंदर जो निवेश चल रहा है वो इसी तरह से है। भारतीय फिलॉसफी कहती है सोने से पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन बुरे वक्त में आई विपदा को टाल सकते हैं। इसलिए दुनिया सोने को अच्छा निवेश मानती है। बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए आर्थिक मंदी कब तक रिकवरी होगी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ना अभी तक इसकी मेडिसिन बनी है और ना ही मेडिसिन बनाने का कोई कंपनी दावा कर रही है। दावे हैं मगर सफल कितना होता है वो तो वक्त ही बताएगा। ऐसे समय में जब स्टॉक मार्केट, बैंक, एफडी, बॉन्ड जैसे तमाम इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो सेफ हेवन एसेट यानी सोने अथवा गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करने की सलाह इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म दे रही हैं, क्योंकि एक तरह का सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है सोने को। जो हमेशा से रहा है वो उतार चढ़ाव जो हमने देखे ही हैं कि सोना कब कैसे कैसे बढ़ा है। तो इसीलिए जो कंसल्टेंसी फर्म्स भी हैं वो भी यही कह रही हैं कि सोने में इन्वेस्ट कीजिए। किस तरह बढ़ती गई सोने की कीमतें? जनवरी 2008 में सोने की कीमत 8,000 रुपये तौला थी, जो मंदी के दौरान तेजी से बढ़ा और 1-2 साल में ही सोने ने 25 हज़ार की कीमत पार कर ली। 2016 आते आते सोने ने 30 हज़ार रुपये की कीमत पार कर ली थी। तो माना जा रहा है कि सोना हमेशा मंदी के दौर में ही बढ़ता है। मंदी के दौर में जब सोना बढ़ता है तो उसे कोई रोक नहीं पाता। प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया जाता है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट में सोने को इन्वेस्ट करते हैं। मई 2019 आते आते सोने ने 35 हज़ार की कीमत पार कर ली थी, जो इस समय 50 हज़ार की कीमत पर चल रहा है। इस समय सोने की कीमत 48 हज़ार से 49 हज़ार के बीच चल रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 2019 में $1250 प्रति औंस था। 2019 में 1250 प्रति डॉलर औंस था। औंस में 33 ग्राम के आसपास वजन होता है, जो अब बढ़कर $1800 प्रति औंस हो गया है। जानकारों का मानना है कि जब तक कोरोना वायरस से निजात नहीं पाया जाता तब तक सोने की कीमत और ऊपर जा सकती है। एनालिस्ट कहते हैं कि सोना $3,000 प्रति औंस तक जा सकता है। अगर $3,000 प्रति डॉलर औंस गया तो इसका मतलब है कि सोने की कीमत जो भारत में आएगी वो तकरीबन 90 हज़ार तक बैठेगी। तो आप लगा सकते हैं हिसाब। क्या सोने की कीमतें 80 हज़ार के पार जा सकती हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी कमेटी ने कहा है शेयर बाजार में तेजी आने से सोने की कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी की अनिश्चितता की वजह से फिलहाल सोने की कीमतों में तेजी रह सकती है। क्योंकि मार्केट जब तक नहीं उठती, मार्केट के अंदर आपका उछाल जब तक नहीं आता, सेंसेक्स है, BSE है, मार्केट है, मार्केट कैप में जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाएंगे तभी जाकर मार्केट उठेगी। एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2021 के हाफ तक इन्वेस्टर स्टॉक, रियल एस्टेट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तभी जाकर आर्थिक स्थिति रिकवरी स्पीड पकड़ेगी और सोने की कीमतों में ठहराव आएगा। जब तक देश के और विदेशों के जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरफ अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि उन्हें सोने से ध्यान हटाकर जब किसी और चीज़ों में इन्वेस्ट शुरू होगा तो मार्केट कैप तेज होगा।
और उसी से मार्केट कवर होगी। भारत में पिछले 1 साल से ब्याज दरों में कटौती हुई है। इक्विटी मार्केट में आई गिरावट ने सभी निवेशकों का ध्यान सोने की तरफ मोड़ दिया है। एसबीआई इस समय सेविंग बैंक डिपॉजिट में 2.7% की ब्याज दर दे रहा है। 5 से 10 वर्षों के लिए टर्म डिपॉजिट पर 5.4% मिल रहा है। तो देखा जाए तो सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट में भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना आपको सोने में मिलेगा। तो सोने में इन्वेस्ट करना बेहतर है इस समय। ऐसे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश सबसे अच्छा विकल्प है। इस पे 2.5% ब्याज भी मिलेगा, साथ ही कैपिटल भी गेन होगा। यह रुपए में किसी भी गिरावट से सुरक्षित रखेगा। अगर रुपया गिरता है तो आपका एक तरीके से कैपिटल जो लगा है 2.5% तो प्लस हो ही रहा है। साथ में सोने की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं तो सॉवरेन बॉन्ड आपको उसमें अच्छा फ़ायदा देके जाएगा। मगर इसका एक समय रहता है कि आपका सॉवरेन बॉन्ड 5 to 8 ईयर्स आप मिनिमम लगा के चलिए कि आपको देना होगा। इस बात की आशंका से फ़िलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। रिसर्च और एनालिस्ट कह रहे हैं सोने की कीमतों में गिरावट संभव है, लेकिन यह फिलहाल होता हुआ संभव नज़र नहीं आ रहा। वैसे यदि केंद्रीय बैंक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सोना बेचते हैं या रिस्क एसेस्ट में नुकसान बढ़ने पर निवेशक ETF की बिकवाली करते हैं तो सोने में दबाव बन सकता है और सोने की कीमतें गिर सकती हैं। तो यही माना जा रहा है कि मार्केट में जिस तरीके का अभी सिचुएशन है उस तरह से आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाव गिरना तो खैर बहुत दूर की बात है, भाव आपका बढ़ेगा ही। तो हमसे जुड़े रहिए और अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट से तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।